अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फरियाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुराद बच्चा सेठ को देने में नाकाम रहता है और हारून के होते हुए वो बच्चा सेठ साहब के हवाले कर भी नहीं सकता, क्योंकि हारून जानता है कि मुराद उस बच्चे को बेच देगा। इसलिए वो सेठ साहब से ली गई रकम उसको वापस करने का फैसला करता है और वो पैसों के लिए यासर के पास जाता है और उसको झूठी कहानी सुनाता है कि वो हारून मेरी बीवी महानूर से प्यार करता था, इसलिए उसने शादी में सारा हंगामा किया। पता नहीं वो उस लड़की अनम को कहां से ले आया ताकि वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा सके। महानूर अब मेरी बीवी है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं कभी उसको धोखा नहीं दे सकता। यासर मुराद की बातों में आ जाता है, जिसके बाद मुराद यासर से 3 लाख रुपए मांगता है, जिस पर यासर उसको वो पैसे दे देता है। पैसे लेने के बाद मुराद बहुत ही खुश होता है और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, वाह भाई मुराद, इसका तो एक ना एक अवार्ड मिलेगा तुझे। जिसके बाद मुराद अस्पताल जाता है तो हारून मुराद से कहता है कि महानूर अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, महानूर भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद मुराद महानूर के पास जाता है और उसके सामने ड्रामा करता है। वो पास पड़ी छुरी उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेता है और महानूर से कहता है कि प्लीज महानूर मुझे माफ कर दो। महानूर उसको रोकती है, जिसके बाद वो महानूर के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि महानूर मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। महानूर मुराद की बातों में आ जाती है। वो सोचती है कि शायद मुराद को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर वो ये नहीं जानती कि मुराद ये सब बच्चे के लिए कर रहा है। वो मुराद को माफ कर देती है और उसके साथ घर वापस चली जाती है। महानूर बच्चे को लेकर बैठी होती है और उसको अपनी गोद में लेकर बहुत ही खुश होती है। इतने में हसीना वहाँ पर आती है और बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। महानूर दुखी हो जाती है, जबकि मुराद बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि हसीना की पूरी कोशिश है कि महानूर का बच्चा उसको मिल जाए। वो अपने शोहर से कहती है कि ये बच्चा किसी तरह मेरे पास आ जाए तो जायदाद में अपने नाम करा लूं। इस पर शुएब हसीना से कहता है कि मुराद अब तक ये बच्चा बेच भी चुका होगा, मुराद से किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है। उधर यासर अपने घर जाता है और अपनी वालदा को बताता है कि आज मुराद आया था, 3 लाख रुपए मांग रहा था, मैंने वो पैसे उसको दे दिए। ये सुनकर यासर की वालदा यासर से गुस्से में कहती है, क्या जरूरत थी उन भीख मंगू को 3 लाख की इतनी बड़ी रकम एक साथ देने की। फिर वो मलका को भी काफी बातें सुनाती है। मलका अपने कमरे में आकर रोने लग जाती है। यासर अपने कमरे में आता है और मलका से कहता है, तुमसे मैं एक एक पाई वसूल करूंगा। उधर हारून की वालदा हारून से कहती है कि क्या सारी उम्र यूं ही रहोगे। इस पर हारून की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी वालदा से कहता है कि मैं महानूर से मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगा माँ उसके बगैर। जिसके बाद आप देखेंगे कि हारून अनम को कॉल करके बताता है कि महानूर वापस मुराद के घर चली गई। उसने महानूर से पता नहीं ऐसा क्या कहा कि वो मुराद की बात मान गई। इस पर अनम हारून से कहती है, आदि मुजरम इतने कच्चे नहीं होते, वो हर दाव सोच समझकर देखभाल कर आजमाते हैं। क्या महानूर मुराद की असलियत जान पाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।